2027 तक क्या इस तरह के और भी बयान, फैसले होते रहेंगे? दिल्ली की एनडीए सरकार अलग चलती रहेगी और यूपी अपना हिंदुत्व का चेहरा टारगेट करते हुए इस तरह के आने वाले दिनों में हम और भी बयान या फैसले या चीजें देखते रहेंगे, सुनते मुझे रहेंगे? लगता है, देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम आया और इस डिसीजन को सिर्फ कावड़ियों की यात्रा से आप मत जोड़ के देखिए। यह डिसीजन योगी आदित्यनाथ जी बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक लाइन खींच दी है कि वो किस लाइन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति भविष्य की कैसे होने वाली है, पार्टी के भीतर कैसे होने वाली है और उत्तर प्रदेश के अंदर वो किस तरह की राजनीति की लकीर खींचना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने इस निर्णय से संदेश दे दिया। अब ये उत्तर प्रदेश के जनता को भी उन्होंने दे दिया, उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों को भी दे दिया और मुझे लगता है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दिया है कि मैं कैसी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी और सरकार और संगठन की बहस को भी थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है। क्यों शहजाद? देखिए, मुझे लगता है कि एक डिसीजन जो लिया जाता है, जो कानून के हिसाब से लिया जाता है, जब लाउड स्पीकर उतारे गए तो सभी धार्मिक स्थलों से उतारे गए, क्या नहीं उतारना चाहिए था? जब बुलडोजर चला और गैंगस्टर्स के घर पर चला तो किन लोगों ने उसका मातम मनाया, पर वो कानून का निर्णय लिया गया और फिर वो बंटवारा हुआ प्रॉपर्टी का गरीबों में, तो वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ये डिसीजन लेने अनिवार्य है, वो डिसीजन लिया गया है, परंतु इसमें देखना कि ये दिल्ली वर्सेस यूपी है, मुझे लगता है ये बेईमानी है। क्योंकि ये कानून जो है, वैसे तो ये कानून केंद्र का कानून है, ये कानून मनमोहन सिंह ने केंद्र में बनाया है। नहीं, वर्सेस नहीं कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, एनडीए के जो हैं अपने फैसले होंगे, अपनी विचारधारा होगी, सबका साथ सबका विकास एनडीए के लिए है, और जब यूपी की बारी आएगी तो अलग तरह का फिर इसका मतलब ये है कि जो अभी फैसला लिया गया है ये सांप्रदायिक फैसला है। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? ये सभी के लिए नहीं, तो ये सबका साथ सबका विकास वाला ही फैसला है, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। आप वहां पर अंतर देखने की कोशिश कर रहे हो जहां पर है ही नहीं। उल्टा आपको सवाल आज ये पूछना चाहिए कि क्यों कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेट पे तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, वो ठीक है, वो सेकुलरिज्म है। पहला अधिकार संसाधनों का मुस्लिमों का हो, वो सेकुलर है। जो कहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को 70-80% आरक्षण मिल जाए, वो सेकुलरिज्म है। और यहां पर सभी को नेम प्लेट दिखाना पड़े तो वो कम्युनल हो जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति? एक पुराना कानून अगर शुरू से ही लागू होता रहे तो वो बिल्कुल एक अच्छा लागू ही होना है। ये लागू हो, शुरू हो चुका है, तो लागू ही होगा। शहजाद भाई वही कहना है कि देखिए, सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो सिर्फ लॉ के हिसाब से नहीं लेती है, और ये हम नहीं सरकार उसके परसेप्शन को भी देखती है। तब हम कॉपी पर ये चर्चा ले जो हम डिसीजन लेने ले रहे हैं उसका परसेप्शन कैसा होगा, जो हम निर्णय ले उसका परसेप्शन जनता की जो कैसे जाएगा, उस पर कितनी चर्चा होगी, उस चर्चा का निरतार निकल कर क्या आएगा, और हमारे सहयोगी नाराज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि एक डिसीजन लिया गया है। मुझे बताइए कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, टैक्सी और कैब पर आज भी नाम लिखा जाता है ड्राइवर ऑपरेटर का। ये इस डिसीजन को हटा दीजिए। दुकानों पे भी लिखा जाता है। दुकानों पे भी लिखा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ टैक्सी में जहाँ आप बैठेंगे अभी, उसमें नाम लिखा होगा कि कौन ऑपरेटर है। तो वो डिसीजन जो है, वो डिसीजन भी क्या हमने लिया था इसलिए ताकि उसका पॉलिटिकल केसी त्यागी और जयंत चौधरी और संजय झा सबको समझा देते तो बेहतर रहता। नहीं, बेहतर रहता। वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, आप कह रहे हैं। वो डिसीजन, वो जो समझाना है नहीं समझाना है, वो मैं कॉफी में क्षेत्र पे थोड़ी समझाऊंगा। वो जो समझाना है नहीं, तो फिर हम कॉफी पर ये टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये बातें ना निकल कर आती। शहजाद, आपको चलिए, अब वाइन शॉप्स पे भी इनफैक्ट लिखा होता है, नाम प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता है। तो अच्छी बात है, लिखा ही कॉफी शॉप्स पे भी। चलिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक आखिरी कमेंट। मान लीजिए कि मैं एक मुस्लिम को एक होटल मदीना दिख रही है, वो कोई संचालित नॉन मुस्लिम करता है और उसमें कोई वर्जित मांस बेचे, तो क्या मुसलमान की आहत नहीं होगी भावना? जैन तो पूछ रहे हैं, ब्रांडेड जो बड़े-बड़े ब्रांडेड आउटलेट हैं, कि वहां पर भी लिखना होगा कि फला ब्रांड का ब्रैकेट में कि ये फ्रेंचाइजी किसकी ओन है। जैन तो यहां तक जा रहे हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती। राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर राइट्स में आता है। ये चलिए, ठीक है, देखते हैं कि आगे बड़े-बड़े आउटलेट पर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ भी बताना चाहे कि योगी का युग अब शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे लगता है कि 2017 से भाजपा का युग शुरू है और आज भी वो युग है। यहाँ पर अब वक्त की कमी है, तो थोड़ा सा इसलिए आज हमें को अपना कॉफी को यहीं पर इस चर्चा को यहाँ पर थामना होगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों तक ये मुद्दा यूं ही, अभी कुछ दिन तक कांवड़ यात्रा भी चलती रहेगी और मुद्दा भी गर्माता रहेगा यूपी में उपचुनाव जो